हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पन्ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ पेज के ग्रुप डी के एग्जाम 7 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसमें फिफ्थ पेज के बारे में नोटिफिकेशन के अनुसार 6 अक्टूबर को एक एग्जाम कराया जाएगा कुछ स्टूडेंट का, साथ ही साथ 11 अक्टूबर को कराया जाएगा एग्जाम। अब यहाँ पर बात है कि कंपैरिजन के अनुसार से पिछले साल स्थितियाँ 2018 के वैकेंसीज में क्या थी और 2022 के वैकेंसीज में क्या रहेंगी, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट कितना करना है और कितना आप लोग अचीव कर पाएंगे, कितना आप बना पाएंगे, ये चीज़ आप लोग को पहले से डिस्क्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को सुविधा रहे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2018 आरआरबी बेंगलुरु के नाम से निकला था उस समय। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान दीजिएगा। 2018, ठीक है, इसमें सीट कितना था? सीट 2293 था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2293 सीट था और उसमें स्टूडेंट जो फॉर्म फिल किए थे, जो उसके अनुसार से 8 लाख अप्रोक्स फॉर्म फिल हुए थे। अब यहाँ पर चूंकि 60% पिछले साल का टर्म्स रेशियो जो था, जो बैठने का स्टूडेंट का, वो 60% था। ठीक है, 60% के अनुसार से 4.8 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए थे। और आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 209, जो इस अपेयरेंस के अनुसार 209 स्टूडेंट पर सीट पर फाइट किए थे। जब इतना स्टूडेंट फाइट किए थे पर सीट पर, तो इसका कट ऑफ क्या रहा था? जरा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि और जितने भी जोन थे या जितने भी बोर्ड थे, उसमें सबसे कम कट ऑफ इन्हीं का गया था, SWR हुबली का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व्ड यानी 62। अब यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व का 62 गया था, जिसमें EWS उस साल नहीं दिया गया था रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन 10% दिया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन कितना परसेंट है? 10%। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10% वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया था। OBC का कितना गया था? 56.6। SC का कितना गया था? 49.6। और ST का गया था 48.7। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था 27 नंबर तक बढ़ा था। और ये आप लोग को पता है, पिछले वर्ष जो 2018 के जो एग्जाम हुए थे, जो पिछले टर्म्स में, उसमें 27 नंबर तक का बढ़ोतरी हुआ था। उस मिला के, उस सारी चीज को मिलाकर ये कट ऑफ निकला है। अब यहाँ पर आप लोग अगर इसमें किन्हीं स्टूडेंट का बहुत कम अगर आ भी रहा हो, ठीक है, और हो सकता है उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर 27 नंबर बढ़ा हो, जैसे कि 30 या 30 अगर ले सकते हैं 57, तो OBC आराम से पास कर गए। 30 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, 30 रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं आपका नेगेटिव, और उस बार कोई मतलब नहीं था नेगेटिव कितना था नहीं था। इस बार आप लोग का नेगेटिव फैक्टर लागू हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2022 में क्या स्थितियां हैं? 7167। अब देखिए, सबसे कम कट ऑफ यहाँ का गया था, और जबकि सीट कितना था? 2293। इस बार लगभग 3 से ज्यादा, 3.5 गुना के आसपास समझिए, ये है 7167। अब यहाँ पर आपको फॉर्म कितना भरा गया था? पिछले टर्म्स में 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, और इस टर्म्स में कितना है? 6.7 लाख, यानी 6,70,000। क्या फॉर्म घटा? फॉर्म तो घट गया, मगर सीट बढ़ा? सीट तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ा। तो इस बार आप लोग को लग रहा है क्या स्थितियां रहेगी? जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार चूंकि शुरुआत में बहुत जगह 50%, 55% अटेंडेंस रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और फिफ्थ पेज का जो लास्ट है, कहीं कहीं स्टूडेंट सोचेंगे कि चलो एग्जाम दे देते हैं, तो यहाँ पर 55% ही रेशियो लिया गया है, क्योंकि उतना ही स्टूडेंट लगभग इसमें भी अचीव करेंगे या बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब 3.7 लाख यानी 3,70,000 55% के अनुसार से। और यहाँ पर बैठने के अप्रोक्स में 51 सीट, ठीक है, 51 स्टूडेंट एक सीट पर बन रहा है टक्कर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, टक्कर जो बन रहा है 51 स्टूडेंट का। इस बार क्या कट ऑफ रहेंगी, ये आप लोग को पहले हम यहाँ पर नोटिफाई कर दिए हैं। ये लगभग आप लोग का सेम टू सेम कट ऑफ रहेगा। और इस बार फिर हुबली जोन का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, ऑल टू ऑल जोन। एक है वेस्टर्न रीजन मुंबई, उनका कट ऑफ कम जाएगा, और एक इसका कट ऑफ कम जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो हुबली जोन में भरे हैं वो रॉ मार्क्स क्या रखेंगे? एक्यूरेसी
देखिए ध्यान दीजिए, रॉ मार्क्स कम से कम, रॉ मार्क्स उसको इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारे स्थितियों में लगभग 50 रॉ मार्क्स रखेंगे। अब रॉ मार्क्स का मतलब क्या है कि आप कितना जो है काट छांट के ला रहे हैं। दूसरी नंबर बात, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी 70% से ज्यादा रहना चाहिए, 70% से ज्यादा रखिएगा। यानी कहने का मतलब है 50 अगर आपका रॉ मार्क्स आना है तो ज्यादा 5-6 गलत कर सकते हैं, उससे ज्यादा गलत नहीं करना है। यहाँ पर इस बार ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है, ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है तो इस बार औसतन लगभग 17 नंबर मैक्सिमम बढ़ेंगे, हालांकि 10 के अप्रोक्स रेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका रेशियो भी, एक्यूरेसी भी लगभग सही जा रहा है। तो 10 नंबर तक का बढ़ोतरी होगा, 12 नंबर तक का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट ज़्यादा गलत किए हैं उनका तो कुछ नहीं बढ़े। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह रॉ मार्क्स आप लोग लगभग 50 के रेंज में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आते रहेंगे बहुत सारे, एक विशेष पर्पज से, ताकि आप लोग के एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग का सरल हो जाए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। धन्यवाद।